नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। द्वारका सेक्टर 10 में चल रही द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की रामलीला का तीसरा दिन बेहद खास रहा। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वर्गीय राजेश गहलोत को याद करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि राजेश गहलोत जी की परंपरा को उनका पुत्र आकाश राजेश गहलोत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। आइए अब आपको लेके चलते हैं रामलीला में। सच में प्रभु राम के चरित्र को जितना देखो उतना ही हृदय में उतरता है। हर पक्ष उनके जीवन का हमें सिखा करके जाता है। अभी जो मंच पे अनाउंसमेंट कर रही थी हमारी बहन, वो कह रही थी राम जी, अरे हम तो राम जी के चरणों की धूल भी नहीं है। प्रभु राम तो समर्पण का, संयम का, धैर्य का, साहस का इतनी बड़ी प्रतिमूर्ति थे कि उनके चरणों की धूल भी हम हो नहीं सकते। पर जितना उनको देखें, सुने, स्मरण करें, उतना शायद अपने चरित्र में कहीं कुछ ठीक कर पाए। इसीलिए हर साल इन रामलीलाओं का आयोजन भी जरूरी है और उसे देखने वाले सभी राम भक्तों का आना भी जरूरी है। यहाँ रामलीला में आकर के और आपने जिस तरीके से देशभक्ति के भाव को ऊपर रख के ऑपरेशन सिंदूर का थीम यहाँ दिया है, उसके लिए भी मैं पूरी टीम को, पूरी समिति को बधाई देती हूँ। इस बार दिल्ली सरकार ने दिल्ली में होने वाले इन सभी धार्मिक आयोजनों के लिए पूरी तरीके से दिल खोल करके उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला करके सारी सुविधाएं दी है। चाहे वो सिंगल विंडो सिस्टम हो, इससे पहले परमिशन लेने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे। कभी एक एजेंसी पे जाओ, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, और मिलने में आखिरी दिन आ जाता था। कई बार परमिशन नहीं मिलती थी। इस बार हमने किसी भी रामलीला समिति को, ना दुर्गा पूजन समिति को, किसी को भी धक्के खाने नहीं दिया। सारी सुविधाएं हमने कहा कि हम आपको देंगे। यहाँ तक कि बिजली के मीटर पे जो सिक्योरिटी थी उसका अमाउंट हमने 25% तक ला दिया, यानी 100 रुपए की जगह 25 रुपए केवल जमा कराए गए। 1200 यूनिट बिजली भी सरकार की ओर से दी गई और वो भी सभी रामलीलाओं को, दिल्ली में हो रही सभी रामलीलाओं को पहली बार राम भक्तों को जो प्रभु राम की सेवा में काम करते हैं, उन्हें पहली बार दिल्ली में कोई सुविधा मिली है। ये सुविधा आप सबके लिए इसी तरह बनी रहे। प्रभु राम की कृपा से हमारी दिल्ली में राम राज्य जैसा माहौल होना चाहिए, जहाँ हर व्यक्ति सुकून में हो, खुश हो, दिल्ली विकसित हो, भारत विकसित हो और हम सब की, प्रत्येक राम भक्त की उसमें भूमिका हो। ये हमें तय करना पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं अपने पुत्रों को शासकों सा आचरण करने की शिक्षा की बात कर रहा हूं। राजा, जब कोई राजा बिना सोचे समझे कार्य करता है तो वो सेवक, यदि वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नियमों का उल्लंघन करता है तो वो व्यापारी है। ब्राह्मण की मानसिकता से चलते हुए
सभी नियमों का पालन करते हो, अति उत्तम। आपके पास आता हूं तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं अब अपने पुत्रों को आपके सुपुर्द कर रहा हूं। आप इन्हें ऐसे ही ब्राह्मण बनाने के शिक्षा प्रदान करें। अवश्य दशरथ। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। आज हमारे दिल्ली प्रदेश की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने हमारे द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी में पधार कर हम सभी को मार्गदर्शन दिया और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। हम सभी पूरी सोसाइटी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही गर्व का पल है कि पहली बारी मुख्यमंत्री जी हर किसी रामलीला में गई है, वो हमारी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की रामलीला है। क्या कहेंगे, जब से भाजपा सरकार दिल्ली में आई है उसके बाद तो रामलीला में सुविधा मिली बढ़ गई है? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जब से भाजपा सरकार दिल्ली में आई है ऐसी कई सुविधाएं हैं जो बढ़ चुकी है। जैसे कुछ सुविधाओं का मैं बता दूँ, जब पिछले सालों में हम रामलीला करवाए करते हमें हर एक परमिशन के लिए अलग अलग ऑफिसों के डोर्स खटखटाने पड़ा करते, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया है। अब हमें पूरी रामलीला की परमिशन लेनी, चाहे वो फायर की एनओसी हो, चाहे वो स्टेज की एनओसी हो, चाहे वो झूलों की एनओसी हो, सभी की सभी सिंगल विंडो से हमें मिल रही है। तो हमारा इससे बहुत ज़्यादा समय भी बच रहा है और करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आपकी अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो बिना घूस दिए आप अपने लिए सुविधा ले सकते हो। आकाश जी, आपने ये द्वार बना रखे, किन नाम से बना रखे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी आज अब की इस साल की 2025 की रामलीला पूरी की पूरी ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। तो हमने हमने द्वार बना रखे अपनी रामलीला के, टोटल 4 द्वार हैं। उन 4 द्वारों का नाम हमने जितने भी विमान, जितने भी मिसाइल्स अपने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई है भारत सरकार द्वारा, उन सभी के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे पहले द्वार का नाम हमने रखा है ब्रह्मोस द्वार, दूसरे का रखा है हमने तेजस द्वार, तीसरे द्वार का नाम रखा है हमने रुद्रम द्वार, फिर अंतिम द्वार का नाम रखा हमने आकाश द्वार। द्वारका श्री रामलीला में मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और ये रामलीला मैं कई वर्षों से आ रही हूँ। हमारे भाई साहब राजेश गहलोत जी की रामलीला है, उन्होंने इसको इतनी मेहनत से बढ़ाया है और इतने सारे इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं जो आज हम बड़ा दुख होता है, जिनकी बहुत कमी महसूस होती है कि वो नहीं है, पर लोग उनके आदर्श और उनकी जो मेहनत है वो आज भी दिखती है कि लोग उनसे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं। आज हमारी सीएम भी यहाँ पर आई थी रेखा गुप्ता जी और बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बड़े सबको संबोधित किया यहाँ पर और सब लोग उनसे मिलके बहुत खुश हुए और अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी सीएम, बहुत अच्छी है दिल्ली के लिए। और द्वारका की बेस्ट रामलीला है जहाँ पर हर कोई आना चाहता है, एकदम खुला वातावरण, पॉजिटिव वाइब्स, बहुत अच्छा है यहाँ पर। जो सीएम साहिबा तारीफ करके गई वो यहाँ का हमारा इंतज़ाम, भव्य राम मंच और भव्य रामलीला होती है, उसी की वो तारीफ करके गई है। और हमारा मंच अब की बार ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। हमने मंच पर जो है ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, राफेल और S-400 डिफेंस सिस्टम सब स्थापित कर रखे हैं जो हमारी रामलीला की भव्यता और बढ़ा रहे हैं।